इजराइल ईरान के बीच अब सीज फायर है, लेकिन ये कब तक होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक के बाद एक घटनाक्रम ही कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं। दरअसल ईरानी परमाणु साइटों को लेकर सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की फिर एक बार चिंता बढ़ा दी है। इस्फहान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने फिर से यहां पर काम शुरू कर दिया है। 27 जून को ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि ईरान ने इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी के भूमिगत परिसर में स्थित एक टनल के एंट्री गेट को फिर से खोल दिया है, जिसे पहले सील कर दिया गया था। वहीं फोर्डो साइट पर भी गतिविधियां देखी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने फोर्डो परमाणु साइट पर खुदाई शुरू कर दी है। मैक्सार की 27 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर से ये सब चीजें देखी भी जा रही हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर खुदाई और मिट्टी हटाने वाली मशीनें तक बताई जा रही हैं कि काम कर रही हैं। यहाँ तस्वीरों में ट्रक, जेसीबी और गाड़ियाँ साफ नजर आ रही हैं। ये वही साइट है जिसे अमेरिका ने अपने हमलों में निशाना बनाया था। इसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की गतिविधि यूरेनियम संवर्धन के लिए आवश्यक उपकरण या सामग्री के आवागमन का संकेत हो सकती हैं, जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा से चिंतित रहा है। अमेरिका, इजराइल और कई यूरोपीय देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। ईरान इजराइल के बीच हालिया संघर्ष ईरान की इसी जिद का नतीजा भी रहा, क्योंकि इजराइल अमेरिका ने खुले रूप से ये आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद ही करीब था, इसलिए उसकी 3 साइटों पर हमले किए गए। यदि ईरान परमाणु हथियार बनाने का काम फिर से शुरू करता है तो इससे कहीं न कहीं मध्य पूर्व में अस्थिरता और तनाव काफ़ी बढ़ सकता है। हालांकि यह सीधे तौर पर परमाणु हथियार बनाने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये ईरान के परमाणु इरादों पर सवाल जरूर उठाता है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद दावा करते हुए साफ तौर से कहा था कि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चालू रखेगा। उसके लोगों की इसको लेकर कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। ईरान ने तब ये भी दावा किया था कि उसने अमेरिकी हमलों से पहले ही एनरिच किया गया यूरेनियम दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और इसी को लेकर बीते रोज इजराइल ने ये मांग भी की थी कि 400 केजी जो यूरेनियम गायब हुआ है वो कहाँ है और उसे ईरान को लौटा देना चाहिए। और इसको लेकर इजराइल ने यह भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान पर दबाव बनाना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.